हाय फ्रेंड्स, आज जो प्लेटफॉर्म हमारे पास आया है वो है हाईफू। हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड एक रिलेटिवली नया टेक्नोलॉजी है। हाईफूज दे केम टू द मार्केट अराउंड 2010 एंड दे वर इंट्रोड्यूस टू डीबल्क द सॉलिड ट्यूमर्स, बट एस्थेटिक मेडिसिन में काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं हाईफूज आजकल। हाईफूज के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिसमें आपने देखा होगा स्किन टाइटनिंग, रिंकल रिडक्शन से लेके देन फेस लिफ्टिंग के कुछ इफेक्ट जो है इसके इंडिकेशंस हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी कंटूरिंग एक बहुत अच्छा इंडिकेशन इन प्लेटफॉर्म्स में है। हाईफूज शुरुआत में शुरू हुए थे तो 2D हाईफू, 3D, 4D ऐसे करते करते इनकी फर्दर कन्फिग्रेशंस बढ़ती गई हैं। जो ये हाईफू आज हमारे साथ है ये एक 7D हाईफू है जिसमें 7 डिफरेंट प्रोब्स आर देयर। हाईफू जो कि हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड है, ये एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड प्रोसीजर है, अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट अल्ट्रासाउंड इज दैट अल्ट्रासाउंड इज क्रोमोफोर ब्लाइंड। देयर इज नो क्रोमोफोर फॉर अल्ट्रासाउंड। लाइक जब हम हेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी जैसे हमने पहले बात किया था, हेयर रिडक्शन टेक्नोलॉजी का क्रोमोफोर मेलानिन था। जब हम फ्रैक्शनल लेजर्स की बात करते हैं जिनका क्रोमोफोर वाटर रहता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट हाईफू, अल्ट्रासाउंड डज नॉट हैव एनी क्रोमोफोर। So that is something which is very special about ultrasound based technologies. इस अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी को आप ऐसे सोच सकते हैं प्रैक्टिस में उसको लर्न करने के लिए कि हाईफू एक फ्रैक्शनल लेज़र का ही ऑल्टरनेटिव है, बट ये फ्रैक्शनल या थर्मल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। बट हाउ दे आर सिमिलर, इसमें भी व्हेन यू फायर द बीम्स बेसिकली विल बी कमिंग लाइक अ फ्रैक्शनल मोड, फ्रैक्शनल वन, फ्रैक्शनेटेड वन with a gap distance between the fires. So beam जो है जब आप हाईफू फायर कर रहे हैं इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप फायर करेंगे, जो कि मैं प्रोब्स जब आपको दिखाऊंगा अटैच करके हम देखेंगे। बट हाईफूज में लोअर फ्रीक्वेंसी से लेके हायर फ्रीक्वेंसी तक, जैसे 2 मेगाहर्ट्ज से लेके 7 मेगाहर्ट्ज तक जा रहा है। और इसमें लर्निंग का तरीका ये है कि अगर मेगाहर्ट्ज बढ़ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मान लीजिए 7 मेगाहर्ट्ज पे आप टेक्नोलॉजी को फायर कर रहे हैं, तो वो एक सुपरफिशियल प्रोब के लिए होगा। हायर इज द नंबर ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, लेट्स से 6 मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज, इट विल बी पेनिट्रेटिंग सुपरफिशियल ओनली बिकॉज अल्ट्रासाउंड वर्क्स बाय ऑसिलेटिंग मैकेनिज्म एंड उस ऑसिलेशन से मॉलिक्यूल्स में हीट अप होता है। तो टेम्परेचर कहीं भी एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाके हाईफू में 65 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है थर्मल कोगुलेशन होता है और व्हाट यू कॉल प्रोटीन कोगुलेशन हैपन्स एंड दैट कॉजेज न्यू कोलाजेनेसिस और कोलाजन रीमॉडलिंग इफेक्ट। इफ वी हैव अ प्रोब विद अ शॉर्टर बेसिकली और लेसर फ्रीक्वेंसी, लेट्स से 3 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो उसका डेप्थ जो है ज़्यादा होगा 7 मेगाहर्ट्ज से, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली। सो देयर आर डिफरेंट प्रोब्स। आप देखेंगे जो प्रोब्स हैं इनके साथ 1.5 मिलीमीटर प्रोब है, 2 mm का प्रोब है, 3 mm का प्रोब है, 4.5 mm का प्रोब है, देन देयर इज 6 mm एंड देन 9 mm एंड 13 mm बॉडी प्रोब्स ऑल्सो। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सुपरफिशियल डर्मल टू मिड डर्मल टू डीप डर्मल लेयर, देन यू हैव another probe which is reaching up to the subcute, deeper subcute, what you call the SMAS, superficial musculoaponeurotic system for face lifting indications. And then you have the body probes basically which are for fat reduction. हाईफूज का एक इंडिकेशन अगर आप डिस्कस करें, माइक्रो नीडलिंग से कंपेयर करें या आप फ्रैक्शनल लेजर से कंपेयर करें या MNRF से कंपेयर करें, what is different in this particular thing, what is additional in this particular platform from other technologies is that it does have what do you say effect on the fat, so you can do body contouring along with other indications, क्योंकि आप MNRF या फ्रैक्शनल लेजर्स या माइक्रो नीडलिंग से कोलाजन रीमॉडलिंग उनसे भी कर सकते हैं, जिससे आपको स्किन टाइटनिंग, एंटी एजिंग, रिंकल रिडक्शन इफेक्ट आएगा। बट फ्रैक्शनल लेजर, MNRF या माइक्रो नीडलिंग से आप बॉडी कंटूरिंग नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ हाईफू आपको एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल इंडिकेशन दे सकता है, जो कि बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं दे सकते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ओवरऑल इसके पैरामीटर्स या कैसे इसकी लुक एंड फील है। अदरवाइज आउटसाइड अगर बॉडी लुक देखें आप, इसकी प्लेटफॉर्म काफ़ी स्लीक प्लेटफॉर्म है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है।
और 2 इसमें अटैचमेंट दिए हैं। दैट मीन्स वी कैन अटैच 2 प्रोब्स इन दिस। और हम डिफरेंट डेप्थ के प्रोब्स लगा के रख सकते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में, या लेट्स से व्हेन वी आर ऑपरेटिंग ऑन द फेस एंड वी वांट टू डू लेट्स से एरियाज़ विच आर पेरिऑर्बिटल एरियाज़ और द फोरहेड और द टेम्पल एरिया जहाँ हमें सुपरफिशियल रहना है, या कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ जैसे चीक हो गए, जॉल्स हो गए, हमें लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए और हमें 4.5 mm थोड़ा डीपर प्रोब वाला लगाना है, तो वो हम दोनों अटैच करके रख सकते हैं। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वी कैन जस्ट चेंज द हैंड पीसेस। सो आप देखें सॉफ्टवेयर जब इसका स्टार्ट हो रहा है तो इसका डिवाइस का 360 डिग्री का व्यू है, एंड देन वी हैव a simple view on the screen which is grey as of now. That means कि इसके साथ कोई अटैचमेंट अटैच नहीं है। इसका पहला जो हैंड पीस है, अगर हम देखें तो इसमें what is written is this is 7 megahertz 1.5 mm. सो 7 मेगाहर्ट्ज़ और 1.5 mm की डेप्थ का जो है ये प्रोब है जिसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने से यहाँ ये वाला प्रोब का अटैचमेंट हमने अटैच किया है तो ये ऑलरेडी ग्लो हो गया है, और ये इसका मतलब है कि ये इसको रीड कर रहा है, तो यहाँ कलर आ चुका है प्रोब में। पहला जो मैं पैरामीटर देख रहा हूँ दैट इज समथिंग व्हाट इज रिटन इज पिच, एंड पिच इट इज रिटन 1.5 mm. देन इट इज रिटन लेंथ विच इज रिटन 25 mm। मोड 1 पे M1 पे ये दिखा रहा है, एंड देन देर इज समथिंग 1.5 जूल्स विच इज ऑफ कोर्स प्योर, दैट इज एनर्जी एक्चुअली। अगर आप देखें लेंथ से मतलब होता है हाईफू में कि उस लेंथ पे फायर कितना बड़ा आ रहा है। सो लेंथ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द प्रोब कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 5 mm टू 30 mm। तो उस लेंथ में जहाँ फायर आ रहा है उस लेंथ की बात कर रहा है ये। सो दिस इज रिटन 25 mm। देन पिच विच इज़ 1.5 mm, जो हर पॉइंट पे जब फायर करके फ्रैक्शनल की तरह या माइक्रो निडलिंग की तरह जहाँ वो नीडल एंटर हो रहा है, जहाँ वो फायर एंटर हो रहा है, उन दो एंट्री पॉइंट्स का गैप को जो बोला जाता है दैट इज़ पिच। सो इसका मतलब है कि अगर आप पिच को कम कर देंगे, मतलब आप डेंसिटी बढ़ा देंगे, फायर उस लाइन पे उस लेंथ पे फायर अगर नंबर बढ़ जाएंगे तो पिच कम हो जाएगा, तो आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। उसको जेंटल करने के लिए अगर आप गैप बढ़ा देंगे, पिच बढ़ा देंगे, तो 2 पॉइंट्स की एंट्री के बीच का पॉइंट अगर बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो एक जेंटल हो जाएगा प्रोसीजर। सिमिलरली एनर्जी बढ़ा देंगे तो आप एग्रेसिव हो जाएंगे, एनर्जी कम कर देंगे तो आप जेंटल हो जाएंगे। सो दैट इज़ द बेसिकली आउटलाइन है। जो M1 और M2 कुछ दिए हैं, अगर M2 में हम प्रेस कर रहे हैं तो चेंज जो आ रहा है M2 में वो एनर्जी बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। These are just the modes, ये सिर्फ modes हैं। M1 probably can be a facial mode and M2 can be a body mode। या M1 या M2 से मैन्युफैक्चरर चाहता है कि आप आसानी से स्विच कर सकें एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, या वो आप जिसको कहते हैं प्रीसेट पैरामीटर्स। तो these are your preset parameters in M1 and M2। M1 is comparatively gentle because थोड़ा एनर्जी उसमें कम है। जब हम उसको M2 में क्लिक कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है। Let's attach the second probe here and see basically. So the second one which we have here is 2 mm का प्रोब है और इसमें 5.5 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है। तो आप देख रहे हैं पहले वाले में 7 मेगाहर्ट्ज़ था और 1.5 mm था, वो 1.5 mm डेप्थ था उसका। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी उसमें कम हुआ, 5.5 हुआ 7 की जगह, उसका डेप्थ बढ़ गया। तो आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं मेगाहर्ट्ज़ में और आपका डेप्थ बढ़ रहा है। सो दिस इज़ 2 mm। ये भी ग्लो हो गया है सेकंड प्रोब को अटैच करते ही, क्योंकि ये अभी प्रोब बाहर है तो इसमें ये लाइट अप हो गया है। दे हैव द पिच, दे हैव द लेंथ एंड देन दे हैव द एनर्जी, M1 एंड M2। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ जो इसमें दिया है दैट इज़ अ सिंगल फायर और रिपीट फायर। सो दैट मीन्स अगर आप एक बार ट्रिगर प्रेस करेंगे, एक बार जो इसका ट्रिगर दिया है एक बार प्रेस करेंगे, एक फायर आएगा पूरी लेंथ में और रुक जाएगा सिंगल में। बट रिपीट में आप ट्रिगर को दबा के रखिएगा और वो फायर जो है आते जाएंगे। वो यू कैन अप्लाई व्हाट यू कॉल द कपलिंग जेल, द कलरलेस अल्ट्रासोनिक जेल you can apply, and then you can glide actually. So that can be of use if you want to finish the job faster or finish the area faster and so on. And there is a standby. When we press the standby, actually now we are in a start mode. The system shows start. ये LED लाइट इसमें दिया हुआ है, तो
काफ़ी आसान एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये। इसके अलावा जो दूसरे प्रोब्स इसमें दिए हैं 3 mm का प्रोब है। सी प्लीज़ अंडरस्टैंड 1.5 mm, 2 mm, 3 mm broadly you are intradermal from superficial intradermal to deep intradermal। इंट्राडर्मल ट्रीटमेंट्स या इंट्राडर्मल कोगुलेशन करके न्यू कोलाजेनेसिस करते हैं आप। आइडिया बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक माइक्रो निडलिंग में होता है या फ्रैक्शनल लेज़र में होता है या MNRF में होता है। MNRF भी माइक्रो निडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी भी एज अ कोल्ड नीडल स्किल में एंटर करके जो है एक पर्टिकुलर डेप्थ में हीटअप करता है। इसकी भी यही अच्छी बात है दैट व्हेन यू फायर हाईफू इट इज़ नॉट बर्निंग द सुपरफिशियल लेयर बट द वेवलेंथ और द ultrasound is entering the skin and at a particular depth it increases the temperature above 60, I would say between 60 to 70 degrees centigrade, which is a very good temperature range for coagulative injury। और उस coagulative injury से वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट मोबिलाइजेशन होगा, न्यू कोलाजेनेसिस होगा, तो आपको चाहे वो स्कार रहे या एंटी एजिंग इफेक्ट रहे लाइक फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, स्किन टाइटनिंग, स्ट्रेच मार्क्स, ये सभी इंडिकेशंस के लिए आप डर्मल प्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन यू हैव अ प्रोब विच इज़ 4.5, द थर्ड प्रोब में 4.5 इसका मेगाहर्ट्ज़ था और ये अभी पहुंच गया है 4 मेगाहर्ट्ज़ पे। सो दिस इज़ लाइक 4 मेगाहर्ट्ज़ एक्चुअली। सो 4 मेगाहर्ट्ज़ है और 4.5 mm है, तो ये डेप्थ 4.5 mm व्हेन यू आर फायरिंग ऑन द स्किन ऑन द फेस, नॉर्मली यू रीच व्हाट, यू रीच डीप सबक्यूट। डीप सबक्यूट में आप सुपरफिशियल मस्कुलोपेरोनोटिक सिस्टम में फायर करके आप स्किन लिफ्टिंग इफेक्ट को अचीव करना चाहते हैं। तो जनरली दिस 4.5 mm प्रोब ऑन द फेस इज मेंट टू डू फेस लिफ्ट्स। सो आपका इंडिकेशन इस प्रोब से रहता है फेस लिफ्ट का। उसके बाद एक 6 mm का प्रोब दिया है। 6 mm ऑलरेडी हम जो है सबक्यूट में है, बॉडी एरियाज में, लेट्स से पेरी एब्डोमिनल एरिया, लेट्स से योर थाई एरिया, व्हेन यू आर 6 mm, 9 mm or 13 mm, all right? So you are going very deep, you are going deep in the fat and your frequency is what? 2 megahertz for 13 mm depth. So आपका frequency बहुत कम हुआ है और आप काफ़ी deep reach कर रहे हैं fat layer में, ताकि आप जो है fat में injury create कर सकें और you will end up disrupting the membrane of the fat cells and fat would be mobilized through लिम्फेटिक्स। दैट्स नॉट रियली ये स्लिमिंग का इक्विपमेंट नहीं है, बट व्हाट यू कॉल बॉडी कंटूरिंग, लोकलाइज्ड एरिया आप बॉडी का कर रहे हैं एंड सो ऑन।